सीधा आपको लिए चलते हैं गाजियाबाद, जहां मुख्यमंत्री 24 अप्रैल को हमारे पास 38,055 केस आए थे एक दिन में, और सर्वाधिक थे एक दिन में आने वाले केस। आज 10,600 पूरे प्रदेश के अंदर 10,600 कोविड पॉजिटिव के केस आए। हमारे यहां पॉजिटिविटी ज्यादा थी और रिकवरी कम थी। प्रारंभ में अप्रैल के अंत में उसका परिणाम था कि 30 अप्रैल पहुंचते पहुंचते 30 अप्रैल तक प्रदेश के अंदर 3,10,000 एक्टिव केस हो गए थे। ये भी संख्या सर्वाधिक थी। और उसके बाद जो कार्रवाई हम लोगों ने ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट की, एक एग्रेसिव कैंपेन हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जो प्रारंभ किया, उसमें आज प्रदेश के अंदर एक्टिव केस की संख्या घट करके 1,63,000 हो गई है। यानी 1,47,000 एक्टिव केस पिछले 15 दिन के अंदर प्रदेश के अंदर कम हुए हैं। प्रदेश सरकार ने अब तक 4.5 करोड़ कोविड के टेस्ट करवाए हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग व्यापक पैमाने पे चल रही है। ट्रीटमेंट की सुविधाएं बढ़ाई। फर्स्ट वेव में लेवल 1 के हॉस्पिटल की आवश्यकता ज्यादा थी। 1,16,000 बेड हम लोगों ने उस समय क्रिएट किए थे। लेवल 2, लेवल 3 के हमारे पास 23,000 के आसपास बेड्स थे। लेकिन फर्स्ट वेव के पहले जब 2 मार्च 2020 को पहला कोविड पॉजिटिव प्रदेश में आया था, तो हमारे पास टेस्ट की क्षमता नहीं थी। तब हमारे पास बेड्स भी नहीं थे। हमें उस पहले कोविड पॉजिटिव पेशेंट को सैंपल जांच करने के लिए एनआईबी पुणे भेजना पड़ा था, और उनके उपचार के लिए उन्हें सफदरजंग दिल्ली एडमिट करना पड़ा था। आज प्रदेश में हमारे पास क्षमता है टेस्ट की। 2.5 लाख से 3 लाख टेस्ट प्रतिदिन प्रदेश स्वयं कर सकता है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर लेवल 1 के बेड्स की संख्या बहुत कम, उसकी डिमांड है। लेकिन लेवल 2 और लेवल 3 की बेड की मांग ज्यादा हुई। ये संख्या में बढ़ानी पड़ी। 80,000 बेड हम लोगों ने बढ़ाए हैं। तो कोरोना के खिलाफ जो एक लड़ाई है, उसमें इस स्तर पर जाकर के जब ये लड़ाई लड़ेगी, तब पॉजिटिविटी कम हुई, रिकवरी बढ़ी, एक्टिव केस कम हुए, और प्रतिदिन भी टेस्ट क्षमता हमने बढ़ाई है। लेकिन पॉजिटिव केस की संख्या लगातार कम हो रही है। हम लोगों ने यानी इस समय 2.5 लाख से लेकर 2.25-3 लाख टेस्ट प्रतिदिन हम लोग कर रहे हैं। मार्च तक ये संख्या 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख तक थी। हमने इसको लगभग दुगना किया है, और दुगने से ज्यादा टेस्ट इस समय हम लोग फर्स्ट वेव के बाद प्रारंभ हम लोगों ने किया है। कुछ आशंकाएं हैं जिनको लेकर के राज्य सरकार ने अपने स्तर पर कार्रवाई प्रारंभ की है। जैसे हर जनपद में हम लोग शासन ने पहले ही एडवाइजरी जारी की है कि पोस्ट कोविड पेशेंट के लिए, यानी जो लोग कोविड से रिकवर कर चुके हैं लेकिन उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस उनमें आ रहे हैं, इसके बारे में भी हमें कुछ कार्य योजना तैयार करके रखना चाहिए। हर एक जनपद को कहा गया कि इसके लिए अलग से वार्ड बना करके उनको उसके बारे में ऑब्जर्वेशन करके उनकी वहां पर डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में उनका उपचार होना चाहिए। कि नेगेटिव रिपोर्ट तो उनकी आ चुकी है, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो उसमें भी उनको सुविधा मिलनी चाहिए और निःशुल्क सुविधा मिलनी चाहिए। दूसरा, ब्लैक फंगस का एक नया मामला आया है प्रदेश के अंदर। कुछ केसेज इसके आए हैं। कल ही राज्य सरकार ने इसके बारे में पूरे प्रदेश को एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के साथ साथ इसमें क्या सावधानी बरतनी है, कौन लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं, क्या करना चाहिए, और कौन कौन दवा उपयोग इसमें हो सकती है डॉक्टर की देखरेख में, और उसकी हर एक जनपद में व्यवस्था की जा सके, इसके बारे में व्यापक तैयारी करने के लिए कहा गया। और इसका कल वर्चुअल ट्रेनिंग का कार्यक्रम भी हम लोगों ने
प्रदेश के अंदर जो हमारा एक चिकित्सकों का, विशेषज्ञ चिकित्सकों की एक टीम है, उस टीम के माध्यम से इस कार्यक्रम को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर संपन्न किया है। SCPGI, KGMU, RML जैसे प्रतिष्ठित संस्थान हैं, उनके माध्यम से इस कार्यक्रम को कल आगे बढ़ाने का कार्य भी हुआ है। तीसरी आशंका है लोगों को कि थर्ड वेव के लिए क्या होगा। घबराने की आवश्यकता नहीं। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को करने का प्रयास कर रही है।